बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो VFD-INVT ऑल फॉल्ट ठीक करने का आसान तरीका, VFD की रिपेयरिंग करने का आसान तरीका। अगर आपके VFD में कभी किस वक्त कोई फ़ॉल्ट आता है, किस वक्त कोई फ़ॉल्ट आता है, तो आपको ठीक करने का तरीका नहीं मालूम होता, तो इसी वीडियो में आपको ऑल फॉल्ट ठीक करना सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, VFD में जैसे आता है, पहला फ़ॉल्ट आम फॉल्ट होता है अंडर वोल्टेज का, यू का। दूसरा फ़ॉल्ट होता है OC1, OC2, OC3 का। और तीसरा फ़ॉल्ट होता है OU3 का। ये बहुत ही ख़तरनाक फ़ॉल्ट है OU3 का, OC3 का, OC2 का। और तमाम फ़ॉल्ट इसमें आते रहते हैं, जैसे OL1 है, OL2 है, फिर SPO का फ़ॉल्ट आता है, SP1 का फ़ॉल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तर ऑल फॉल्ट आपको आज ही इसी वीडियो में सिखाया जाएगा ठीक करने का आसान तरीका। ये उन तमाम ज़िम्मेदार किसान दोस्तों के लिए मैं मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ ऑल फॉल्ट की, क्योंकि वो अपने VFD की रिपेयरिंग घर बैठे खुद कर सकते हैं। किसी मैकेनिकल को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम तार लोग मैकेनिकल को बुला बुला कर लौट चुके हैं और उनका VFD में कभी कोई फ़ॉल्ट आता है, कभी कोई फ़ॉल्ट आता है। तो आज इसी वीडियो में आपको मुकम्मल फ़ॉल्ट सिखाया जाएगा। तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी वीडियो जो VFD का काम करते हैं, मैकेनिकल उस्ताद हैं, उसको भी इस VFD की सेटिंग से बहुत फ़ायदा होगा। इसी वीडियो में बहुत फ़ायदा होगा। और जो न्यू VFD का काम करना शुरू किया है, जिन्होंने जो VFD सीख रहे हैं, उनके लिए तो ये 100% 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये एक ही वीडियो उनके तमाम तर फॉल्ट वो इसी वीडियो में ठीक कर सकते हैं। उनको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई VFD सीखना चाहता है तो वो वीडियो मुकम्मल देखे, मिस ना करें। अगर आप वीडियो मिस करते हैं, फिर कोई ना कोई फ़ॉल्ट की अहम सेटिंग रह जाती है, फिर आप ठीक नहीं कर पाते। तो आप लोगों से गुजारिश यही है, अगर VFD के फ़ॉल्ट हटाना सीखना है, VFD का काम सीखना है, तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फिर आपको हर वक्त बआसानी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपके VFD में मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और मेरा नंबर भी यूट्यूब पर मौजूद होता है, उस पर भी आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपने क्या करना है, VFD का कनेक्शन सही तरीके से लगा लेना है। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सोलर का कनेक्शन लगाना है, RST है, ये पावर का कनेक्शन है। तो आपने सोलर का कनेक्शन लगाना है R और T पर। R और T पर जमा नफ़ी कहीं भी लगा दे, कोई मसला नहीं होगा। सोलर का कनेक्शन आपने याद रहे R और T पर लगाना है। फिर आगे बात करते हैं मोटर का कनेक्शन। ये मोटर लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप देख सकते हो, UVW मोटर का कनेक्शन आपने लगाना है, UVW याद रहे। फिर भी मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। R और T पर सोलर का कनेक्शन लगाना है, UVW पर मोटर का कनेक्शन लगाना है। अगर आपके पास सिंगल फेस मोटर हो तो फिर आपने क्या करना है, वो UV वाली तार उतार लेनी है। आपने एक तार लगानी है U पर, दूसरी लगानी है W पर। अगर सिंगल फेस हो, 3 फेस मोटर है, तो आपने तीनों पर तारें लगा देना। ये आपका हो गया कनेक्शन कंप्लीट। तो आगे बात करते हैं VFD में फ़ॉल्ट क्यों आते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला फ़ॉल्ट आता है VFD में, आम फॉल्ट होता है अंडर वोल्टेज का, UU का फ़ॉल्ट। उसको आपने किस तरह ठीक करना है, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने PRG का बटन प्रेस करना है। फिर आपने इन एरो की मदद से चले जाना है P0 नंबर में, फिर करना है डेटा एंट्री। फिर इन एरो की मदद से P0 17 नंबर में चले जाना है, फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो फिर यहाँ पर 1 करके आपने डेटा एंट्री करना है। तो फ्रेंड्स, ये VFD अभी मुकम्मल तरफ से रीसेट हो चुका है, न्यू सेटिंग में आ गया है। तो पहले बात करते हैं VFD में अंडर वोल्टेज फ़ॉल्ट क्यों आता है, UU का फ़ॉल्ट किस तरह ठीक करें। तो UU फ़ॉल्ट ठीक करने के भाई 3 तरीके होते हैं। पहले आपने क्या करना है, PRG का बटन प्रेस करना है, फिर इन एरो की मदद से PB सेलेक्ट करना है यहाँ पर, फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये आ गया PB00। फिर आपने चले जाना है PB05 नंबर में। ये पहला आसान तरीका है UU फ़ॉल्ट ठीक करने का। अगर ये सेटिंग आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हर वक्त UU का एरर आता रहेगा।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 0 0 है तो इधर 50 करना है। अगर 50 नहीं करोगे यहाँ पर तो फिर आपको हर वक्त यू का फॉल्ट दिखेगा VFD में, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। और अगर ये भी आपने ठीक कर ली फिर भी कभी कभी यू का एरर आता है, तो फिर आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने PB04 नंबर में आना है, PB04, फिर करना है डेटा एंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 80 आपको इसको कुछ बढ़ा देना है, 80 को कुछ आपने बढ़ा देना है। ऐसे 80 आए अगर तो आपने 90 करना है, फिर देखना है अगर फिर आए तो फिर आपने इसे 95 करना है। इस तरह ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं VFD में OU3 फॉल्ट क्यों आता है, OL1 फॉल्ट क्यों आता है, OL2 क्यों आता है, OUT1 क्यों आता है, SPO का फॉल्ट क्यों आता है, SP1 का फॉल्ट क्यों आता है, OC1 का फॉल्ट क्यों आता है, OC2 का फॉल्ट क्यों आता है, OC3 का एरर क्यों आता है, और तमाम तर जो भी VFD में फ़ॉल्ट आते हैं, जैसे ओवर वोल्ट का फॉल्ट होता है, कम वोल्ट का होता है। तो तमाम फ़ॉल्ट आपको इसी वीडियो में ठीक करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले आपने क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पे आपको फ़ॉल्ट दिखने को मिलता है SP1 का या SPO का। तो आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने PB सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर इन एरो की मदद से PB, फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस, तो फिर दोबारा आपने करना है डेटा एंट्री। ये 1 है, 1 को आपने 0 करना है, तो ये SPO का फॉल्ट नहीं आएगा दोबारा आपके VFD में। अगर SP1 का फॉल्ट भी आता है तो इस 1 को जैसे 0 करके डेटा एंट्री करेंगे तो SP1 का फॉल्ट भी ठीक हो जाएगा। फिर आ जाता है फुल बैग, ये SP1 का फॉल्ट तो ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर फॉल्ट आता है OC1, OC2, OC3। तो भाई वो किस तरह ठीक होते हैं, तो अगर आपके VFD में जैसे रन कमांड का बटन देते हैं और OC1 का फॉल्ट आता है या OC2 का फॉल्ट आता है तो आपने किस तरह ठीक करना है। जैसे हम रन कमांड का बटन देंगे फ़ौरन ही OC1 OC2 आएगा, तो उसको किस तरह आपने ठीक करना है। आपने क्या करना है, अपनी ये मोटर वाली 3 तारें मुकम्मल आपने मोटर की तरफ फॉलो करना है, इसको देखना है अच्छी तरह से। अगर ये कहीं आपस में मिली हुई होंगी 3 तारें तो फिर तो OC1 OC2 का एरर आएगा आपके VFD में। अगर आपने मोटर की तारें चेक कर ली फिर भी आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, मोटर से तारें उतार लेनी है, तारें अलग-अलग करके रखनी है, फिर आपने VFD को रन कमांड का बटन देना है। तो फिर अगर आपका VFD में OC1 का फॉल्ट ना आए, मुकम्मल 50 पर चला जाए VFD, तो फिर अपने वो मोटर को चेक करना है, मोटर के अंदर ही मसला होगा। अगर वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो फिर भी OC1 का एरर आएगा। अगर आपकी मोटर जल जाएगी तो फिर OC3 OC2 का एरर आएगा। तो ये फॉल्ट हो गया भाई ठीक, इसकी सेटिंग नहीं होती। तो भाई तीसरे नंबर पर फॉल्ट आता है OH1 का। जैसे OH1 फॉल्ट क्या है, पहले इससे ये अहम फॉल्ट है VFD में, हर वक्त तमाम VFD में आता रहता है। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है। OH1 फॉल्ट उस वक्त आता है जब आपके VFD के हिसाब से सेटिंग नहीं हुई होती, आपका VFD हीट करता है और गर्म होता है, फिर हर वक्त OH1 का फॉल्ट इसमें आता है। तो पहले मैंने OH1 फॉल्ट मुझे भूल गया था, उसके बारे में मैंने बात नहीं की। तो ये OH1 फॉल्ट आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है, फिर आपने चले जाना है PE ग्रुप में, फिर आपने करना है डेटा एंट्री, फिर भी आपने करना है डेटा एंट्री। यहाँ पर पासवर्ड लगाना है आपने 40721। अगर आपके VFD में ये पासवर्ड काम ना करे तो फिर मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको फ़ॉल्ट तमाम VFD के PE के कोड बता दूँगा। 40721 आपने लगाना है यहाँ पर पासवर्ड, फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये आपने कहाँ पर चले जाना, PE02 नंबर में चले जाना है। तो भाई ये सेटिंग अगर आप गलत तरीके से रखेंगे तो आपके VFD हर वक्त हीट करेगा और OH1 का फॉल्ट आएगा, OH2 का फॉल्ट आएगा। तो भाई OH1 OH2 फॉल्ट ठीक करने के लिए मैं आपको ये लाइव चेक कराता हूँ PE03। तो ये VFD है 15 किलोवाट का और यहाँ पर 11 किलोवाट शो हो रहे हैं, तो ये सेटिंग गलत है। कौन सी सेटिंग गलत है, PE02 वाली। तो ये 7 है, आपने इसे बढ़ाना है, 8 करना है, फिर करना है डेटा एंट्री। अब PE03 में मैं आपको लाइव चेक कराता हूँ। आप देखें पहले 11 किलोवाट शो कर रहा था, अब 15 किलोवाट है। जब आप ये सेटिंग VFD के हिसाब से नहीं करेंगे फिर आपके VFD में OH1 OH2 फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि VFD हीट करेगा। तो ये फॉल्ट हो गया आपका ठीक। तो बात करते हैं भाई VFD में
OU3 फ़ाल्ट, OU3 फ़ाल्ट ख़तरनाक फ़ाल्ट है, ये बटन दबाने से भी नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, अगर आपके VFD में आपको लाइव चेक कराता हूँ फिर भी OU3 फ़ाल्ट क्यों आता है, उसकी वजह क्या है। यहाँ पर आपने PE ग्रुप में चले जाना है, फिर आपने करना है कि यहाँ पर 40721 पासवर्ड लगाना है। माज़रत करता हूँ भाई, ये ज़बान भूल भी जाती है, कभी कभी बताने में हिचकिचाती है। तो फिर आपने क्या करना है, 40721 पासवर्ड लगाना है। फिर आपने चले जाना है PE07 नंबर में। अब आपको मैं बताता हूँ OU3 का एरर क्यों आता है। ये वोल्ट सेटिंग अगर ये हमारी कम होगी, सोलर पैनल के वोल्ट ज़्यादा आ रहे होंगे और ये कम होगी तो फिर OU3 का एरर आएगा। ये देखो आपके सामने ऑटोमेटिक OU3 का एरर आ गया। तो इसको भाई ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, PE07 नंबर में जाना है। यहाँ पर ये सेटिंग बढ़ानी है। अगर आपकी 80 पर हो तो आपने 90 पर रखनी है, अगर 70 पर हो तो 80 पर रखनी है। इस तरह आपको इसको डेटा एंट्री करना है। फिर आ जाना है फुल बैक। तो ये जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे लाल वाला तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ये भाई मैंने आपके पास लाइव ठीक कराया है OU3 का फ़ाल्ट। और बात करते हैं भाई OL1 फ़ाल्ट की, OL2 फ़ाल्ट। ये भी VFD में हर वक्त आते रहते हैं। मोटर जब हमारी हीट करते हैं, गर्म होती है तो फिर OL1 OL2 आते हैं। तो इसको आपने किस तरह रिपेयरिंग करना है, ठीक करना है। फिर आपने PRG वाला बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है P2 ग्रुप में। अब बात करते हैं P2 ग्रुप की। फिर करना है डेटा एंट्री। तो OL1 फ़ाल्ट ठीक करने भैया आपने क्या करना है, P201 में जाना है। याद रहे P201। फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग 15 पर है। अगर आपकी 15 किलोवाट की मोटर है तो 15 पर रखना है, अगर 10 किलोवाट की है तो 10 पर रखना है। अगर OL1 का फ़ाल्ट फिर बार बार आपके VFD में है तो फिर आपने इस सेटिंग को कुछ बढ़ा देना है, 2-3 इंच से ऊपर करना है। फिर करना है डेटा एंट्री। अगर फ़ाल्ट फिर भी ठीक ना हो तो फिर भी आपने 2 इंच से और बढ़ाना है, फ़ाल्ट OL1 ठीक हो जाएगा। तो भाई OL2 फ़ाल्ट क्यों आता है, उसकी वजह क्या होती है। तो ये उस वक्त भी भाई आता है, ये आम फॉल्ट नहीं है OL2 का। ये उस वक्त आता है जब आपका VFD लोड नहीं उठा रहा होता, अपने VFD की कैपेसिटी से आगे मोटर का लोड ज़्यादा होता है, उस वक्त भी OL2 का फ़ाल्ट आता है। और OL2 फ़ाल्ट की सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ। आपने PRG वाला बटन प्रेस करना है। फिर आपने क्या करना है, P0 में डेटा एंट्री करनी है। फिर इन एरो की मदद से आपने चले जाना है P011 नंबर में। P011 में फिर करना है डेटा एंट्री। तो भाई ये टाइम लिमिट सेटिंग है, अगर ये टाइम आप बढ़ाएंगे तो आपका हो सकता है OL2 फ़ाल्ट ठीक हो जाए। ये 20 सेकंड से पहले मैंने 30-40 करना है इसको, फिर डेटा एंट्री करना है। फिर P012 में भी ये सेटिंग 40 पर रखनी है। तो इससे हो सकता है आपका VFD लोड उठा जाए, आपके वो मोटर बड़ी भी हो तो वो चल सकती है, OL2 का फ़ाल्ट नहीं आएगा। तो भाई बात करते हैं P ऑफ फ़ाल्ट की। तो P ऑफ VFD अगर आपका हो जाता है, P ऑफ फ़ाल्ट नहीं ठीक हो रहा होता तो आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है PB ग्रुप में। P ऑफ फ़ाल्ट ठीक करने के लिए भी आपने PB ग्रुप में जाना है। फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये एक सेटिंग है जिससे तमाम तर फ़ाल्ट ठीक होते हैं। जैसे P ऑफ का फ़ाल्ट होता है, SP1 का होता है, SPO का होता है। फिर आपने करना है डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग PB01 वाली आपने क्या करना है, PB01 वाली सेटिंग को आपने 0 करना है। अगर आपका VFD P ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, अगर ना हो फिर ये P ऑफ फ़ाल्ट ठीक। तो फिर आपने क्या करना है, PRG वाला बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है VFD के अहम ग्रुप में, PE ग्रुप में, क्योंकि तमाम तर फ़ाल्ट ठीक करने के लिए PE का सहारा लेना पड़ता है। अगर P21 में P ऑफ ठीक ना हो तो फिर आपने क्या करना है, PE ग्रुप में चले जाना है। यहाँ पर भाई वही पासवर्ड लगाना है 40721, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो अगर भाई VFD सीखना है तो वीडियो मुकम्मल देखा करें तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना फ़ाल्ट ठीक करना, पानी कैसे बढ़ाया जाता है VFD का, ये फ़ाल्ट किस तरह ठीक होते हैं। तो फिर क्या बात कर रहे थे, VFD में P ऑफ। तो आपने चले जाना है PE ग्रुप में। फिर करना है डेटा एंट्री। तो ये PE ओपन हो गया। फिर आपने चले जाना है PE 10 नंबर में, PE 10 नंबर में। फिर करना है डेटा एंट्री। तो भाई अगर P ऑफ फ़ाल्ट आ रहा है तो ये सेटिंग आपने बढ़ानी है, ये 100 से 200 तक होती है। जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आपका P ऑफ फ़ाल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मैं लाइव आपको चेक करा सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आपने इस सेटिंग को बढ़ाना है PE 10 को। फिर करना है डेटा एंट्री। तो P ऑफ फ़ाल्ट भी ठीक हो जाता है। तो भाई एक और बात OL1 फ़ाल्ट की, आपकी मोटर हीट क्यों करती है तो वो आपने किस तरह ठीक करना है, वो भी PE ग्रुप की अहम सेटिंग है जो आपको कोई नहीं बताता। तो आपने PE में डेटा एंट्री करना है। फिर चले जाना PE 11 नंबर में। यहाँ पर आपने डेटा एंट्री करना है PE 011। तो भाई ये सेटिंग 100 पर है। अगर आपका VFD
मोटर आपकी हीट करती है और आपकी VFD में फिर भी OL1 फॉल्ट आता है, तो आपने क्या करना है, इस सेटिंग को काम करना है इस तरह 70 60 70 50 पर रखेंगे, फिर करना डेटा एंट्री। तो इससे ये आपके VFD में फ़ायदा होगा कि आपकी मोटर एम्पायर काम लेगी और लोड भी ज़्यादा उठाएगी और हीट भी नहीं करेगी और OL1 का फॉल्ट भी नहीं आएगा। तो भाई अगर कोई फॉल्ट मुझसे रह गया हो तो फिर कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और कोई भी मसला हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं भाई ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।